अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से यह मालूम करूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से वह दो औरतें कौन सी थीं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह तहरीर में इरशाद फरमाया है। आप कहते हैं, एक मरतबा मैंने हज़रत उमर के साथ हज किया। आप रास्ते से मुड़े तो मैं भी उनके साथ मुड़ा। वह आगे चले गए और अपनी हाजत पूरी की। जब वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला। उन्होंने वज़ू किया तो मैंने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी की आवाज़ में से वह कौन सी दो थीं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा करो तो बेहतर है। हज़रत उमर ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, आप पर ताज्जुब है, यानी आपको पता नहीं, इससे आयशा और हफ्सा मुराद हैं। यह कहकर आपने पूरा वाक़या बयान किया और फरमाया, मेरा एक अंसारी पड़ोसी मदीना के देहात में बनी उमैया बिन ज़ैद के गांव में रहता था। मेरा भी पड़ाव उसके साथ था। हम बारी बारी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे। हम कुरैश के लोग औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम मदीना में अंसार के पास आए तो देखा उनकी औरतें उन पर गालिब हैं। यह रंग देखकर हमारी औरतों ने भी अंसारी औरतों का वितारा इख्तियार कर लिया। एक बार ऐसा हुआ, मेरी बीवी ने मुझे जवाब दिया जिस पर मैं उसे नाराज़ हुआ। वह कहने लगी, आप मेरा जवाब देना क्यों बुरा समझते हैं? हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी ऐसा करती हैं और उनमें से कोई तो शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खफा रहती हैं। हज़रत ऊपर फरमाते हैं, यह सुनकर मैं घबराया और कहा, उनमें से जो भी ऐसा करती हैं वह बड़ा नुकसान उठाएंगी। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और अपनी बेटी हफ्सा के पास चला आया। मैंने हमेशा से कहा, क्या तुम में से कोई सारा दिन और रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से में रखती है? हफ्सा ने कहा, हाँ। मैंने कहा, जो ऐसा करती है वह तबाह बर्बाद हुई। क्या तुम अल्लाह के गज़ब से नहीं डरती कि उसके रसूल को गुस्सा दिलाती हो? याद रखो, ऐसा करने से तबाह हो जाओगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो बहुत फरमाइशें किया कर और ना जवाब दिया कर और ना आपसे नाराज़ हुआ कर, और अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लिया कर। तू इस धोखे में मत रहा कर कि तेरी हमजोली तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे ज़्यादा उसे चाहते हैं। इससे मुराद अमीरुल मोमिनीन का इशारा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ था। हज़रत उमर फरमाते हैं, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अंसारी साथी मदीना से वापस लौटा तो ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। मैंने जो ही यह सुना तो कहा, हफ्सा तबाह बर्बाद हो गई। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ऐसा होने वाला है। आप फरमाते हैं, मैंने जल्दी से अपने कपड़े तैयार किए और सुबह की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा पढ़ी। अल्लाह के नबी नमाज से फारिग हुए तो अकेले अपने बाला खाने में जाकर लेट गए। मैं वहाँ से निकला और सीधा अपनी बेटी हफ्सा के घर चला गया। मैंने उसे देखा तो वह रो रही थी। मैंने कहा, क्या मैंने तुमको पहले ही नहीं समझा दिया था? अब बताओ, क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वह कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बाला खाना में पूछ लें। मैं वहाँ से निकला तो देखा कि कुछ लोग मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर के पास बैठे हैं और उनमें से कुछ रो भी रहे हैं। मैं कुछ देर उनके पास बैठा और फिर दरबान से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और अर्ज़ करो, उमर मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। दरबार ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी अर्ज़ पहुंचाई, मगर आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। यहाँ तक कि दरबान वापस आया और मुझे तमाम बात कह दी। मैं यह खामोशी समझता था, लिहाजा मैं वापस मुंडा और दोबारा लोगों के पास जाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैं दोबारा उठा और मुलाकात की दरख्वास्त की। मगर फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। बस जब तीसरी बार मैंने ग़ुलाम को अंदर इजाज़त के लिए भेजा तो फिर उसने बाहर आकर वही कहा।
میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بورے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ کے پہلو مبارک پر بوری کے نشان پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان و سکون ملا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کو پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس سے آپ دوبارہ مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی کی کوئی قدر نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسران مجعون رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق دی تھی۔ اتنے میں اللہ کے نبی بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر دیا، لیکن حضور کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ حفصہ سے رجوعات کر لیں کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہے، اور وہ جنت میں بھی آپ کی جوزہ ہوگی۔ دوستوں، اس حدیث پاک کی روح سے بہت زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں جیسے کہ طلاق کے رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی اللہ رب العزت کے یہاں قدر و منزل اور محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا میں ایمان کی حالت میں رکھے اور دنیا سے اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔